एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन के लिए फर्स्ट ईयर के लिए लेके आए हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर। तो इस पे एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है डायरेक्ट टर्मिनल है। तो डायरेक्ट टर्मिनल की अगर बात करें तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं। डायरेक्ट आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा होगा, है ना, इस तरह का। इसमें क्या होता है, बेसिकली दो टर्मिनल होते हैं, MT1 और MT2, जो आपको दिखाए गए हैं, है ना। ये दो टर्मिनल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सॉकले है, ये SCR है, एनोड, कैथोड एंड गेट, है ना। अगर आप जैसे डायोड का सिंबल बनाते हो, जस्ट इसमें गेट और लगा दो, तो ये एनोड, ये कैथोड, ये गेट, ये आपका हो जाता है SCR, राइट। अगर आप लेजर का देखो तो लेजर में क्या होता है, बेसिकली लेजर डायोड, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, राइट। ट्राइक में क्या होता है, ट्राइक में थोड़ा चेंजिंग होती है। यहाँ एनोड कैथोड होता है SCR में, है ना। बट ट्राइक में क्या होता है, MT1 MT2 और अपना गेट होता है, राइट। अब ये आपके CS है, CGS है, इस तरह है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, किस डिवाइस में गेट टर्मिनल नहीं होता। तो अगर हम बात करें, देखो डायरेक्ट में गेट नहीं होता, एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है एंड गेट भी होता है, जबकि डायरेक्ट में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थायरिस्टर का टर्मिनल नहीं है। अगर हम थायरिस्टर की बात करें तो थायरिस्टर का सिंबल इस तरह होता है। ये आपका MT1 टर्मिनल है, ये MT2 है और ये गेट होता है। जबकि SCR का सिंबल क्या होता है, ये एनोड, ये कैथोड और ये गेट। यहाँ पे जब थायरिस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे टर्मिनल हो जाएगा MT1 और MT2, राइट। और लेयर अगर बात करें तो लेयर कितनी होती हैं, 4 लेयर होती हैं। और जंक्शन कितने होते हैं, जंक्शन 3 होते हैं, J1 J2 एंड J3, राइट। तो ये कह रहा है थायरिस्टर का टर्मिनल नहीं है। तो थायरिस्टर में बेस टर्मिनल नहीं होता है। बेस किस में होता है आपका, जैसे मान लो ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है और ये आपका अमीटर होता है, ये बेस होता है। जबकि वो कह रहा है थायरिस्टर का टर्मिनल नहीं है, तो बेस नहीं होता है थायरिस्टर में। एनोड होता है, कैथोड होता है एंड गेट होता है। हम यहाँ एनोड को MT1 बोल देते हैं और कैथोड को MT2, राइट। थायरिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, तो अभी अभी बताया मैंने, कितने, 3 जंक्शन होते हैं, 4 लेयर होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है FET के गतिज ड्रेन प्रतिरोध का मान कितना होता है। अगर हम FET की बात करें, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना, इसका फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यह एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, राइट। जबकि आपका ट्रांजिस्टर क्या है, करंट डिवाइस है। ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, है ना। और इसके ड्रेन प्रतिरोध का मान होता है, RD का मान 400 किलो ओम। कह रहा है परस्पर चालकता तुल्य है। तो चालकता, अगर कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी की, तो ID अपॉन VGS ये होता है आपका। कंडक्टिविटी होती क्या है, बेसिकली जैसे कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक संख्या में हो और इनमें
करंट आसानी से फ्लो हो जाए। जैसे कि आपकी सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, चांदी की, फिर उसके बाद से कम क्या होती है आपकी कॉपर की, उससे कम क्या होती है एल्यूमिनियम, और सबसे कम किसकी होती है आयरन की कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है G बराबर 1/R, यानी रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को ही हम क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस R बराबर क्या होता है B/I, तो G बराबर क्या होता है 1/R, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा I/B आ जाएगा, तो वो इस टर्म में लिख दिया गया है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ए इज राइट। कह रहा है प्रवर्धन गुणांक की इकाई है, तो इकाई रहित होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है प्रवर्धन गुणांक की। नेक्स्ट कह रहा है GFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, राइट। के इनपुट प्रतिरोध की प्रतिबाधा कितनी होती है, तो इनपुट टर्मिनल की का इम्पीडेंस पूछ रहा है। इनपुट टर्मिनल क्या क्या पूछ रहा है, इम्पीडेंस पूछ रहा है। इम्पीडेंस तो होता है 10⁹। नेक्स्ट थायरिस्टर में एवलांच ब्रेकडाउन जिस वोल्टेज पर होता है उसे बोलते हैं, तो उसे हम ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है IGBT का पूरा नाम, तो इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। अगर हम बात करें BJT की, तो BJT का नाम होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और IGBT की बात आ रही है तो IGBT का नाम आता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर। अब अगर हम मॉसफेट की बात करें, तो मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, राइट, ये होता है। नेक्स्ट कह रहा है IGBT का निर्माण होता है, तो BJT व मॉसफेट दोनों से होता है। अभी अभी बताया BJT का फुल फॉर्म क्या होता है आपका बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, और मॉसफेट का मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट UJT का सर्वसामान्य उपयोग है। अगर UJT के सर्वसामान्य की बात करें, तो इसका बेसिकली यूज हमारा किस में किया जाता है, सर्वाधिक रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है मेटल ऑक्साइड, मतलब मॉसफेट का फुल फॉर्म है, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मैंने बताया था अभी अभी। नेक्स्ट IGBT एक है, तो IGBT आपकी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। जैसे आपका BJT क्या होता है, BJT आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है, राइट, करंट कंट्रोल डिवाइस। आपका FET क्या होता है, आपका FET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसी प्रकार IGBT आपका क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी डिवाइस गेट टर्मिनल नहीं रखती, तो मैंने बताया था गेट कौन नहीं रखती, डायक। डायक का सिंबल क्या होता है आपका, बेसिकली ये M1 होता है, MT1, और ये MT2। जबकि अपना डायोड का सिंबल क्या होता है, ये होता है, ये आपका एनोड पॉइंट होता है, ये कैथोड होता है। ये आपका डायोड होता है, ये डायोड होता है। बेसिकली अगर हम बात करें डायोड की, तो डायोड आपकी ये MT2, ठीक है। और बात करें डायक की, डायोड आपका एक दिशीय डिवाइस होता है, जबकि डायक आपका द्विदिशीय डिवाइस है। मतलब डायक आपका 2 डायरेक्शनल डिवाइस है, जबकि डायोड एक द्विदिशीय डिवाइस है। नेक्स्ट, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।